नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट सेट 3 लेकर के आए हुए हैं, जो जैक मॉडल पेपर पर आधारित यह प्रश्न होगा। और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं, और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। घंटा में होता है 10 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट या कोई नहीं, एकदम कन्फर्म कीजिए 1 घंटा में कितना होता है। तो 60 मिनट होता है। ये उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों में आया हुआ प्रश्न है। लग रहा होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन देखिए एनसीईआरटी किताब ऐसा है ना कि जहाँ से आप पढ़ते हैं तो 101% लड़ने का चांस होता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप ऐसे अगर बाजार से लेते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। एक दिन में होता है 60 घंटा, 24 घंटा, 26 घंटा या 25 घंटा। ठीक है, एक दिन में होता है, कितना होता है आपको बतलाना है। ठीक है, तो एक दिन में जो है आपको यहाँ पर कितना होता है तो आपको देखना है। तो एक दिन में जो है आपका यहाँ पर 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर है एक वर्ष में होता है 360 दिन, 362 दिन, 365 दिन या कोई नहीं। तो एक वर्ष में कितना होता है तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है तो 365 दिन। अब बोलिएगा कि सर 2 को होता है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो देगा उसी के अनुसार लेना है। एक 365 होता है, एक 366 होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष आता है तो 366 होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। और नॉन लीप ईयर जो कि हम सामान्य वर्ष इसे कहते हैं तो उसमें 365 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 365 है, तो 365 मारना है आपको ना। बिजली के पंखे के पंखुड़ियों की गति किस प्रकार की होती है। देखिए बिजली का जो पंखा बना हुआ था उसकी जो पंखुड़ी होती है, ठीक है, ये पंखुड़ी 3 तरफ से हो गई। ये जो घूमती है तो कैसे घूमती है, गोलाकार घूमती है, मतलब वृत्तीय गति में घूमती है। ठीक है, गोलाकार घूमती है। तो गोलाकार घूमने वाली गति को देखिए हम लोग या तो वर्तुल गति कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं। तो वर्तुल गति को ही वृत्तीय गति या गोलाकार गति कहते हैं। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है कि देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना सही कर पा रहे हैं। तो शाम को जरूर सभी आप लोग जुड़ लीजिएगा और देखिएगा कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। देखिए घड़ी के सेकेंड सुई की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं कुछ कुछ गति ऐसे होते हैं जो 1-2 प्रकार की गति में 2-2 3-3 में काम करते हैं। ठीक है, तो घड़ी के सुई की सेकेंड सुई की गति, तो देखिए सेकेंड सुई की जो गति होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज यानी वृत्ताकार घूमती है। तो ये अगर वृत्ताकार रूप से घूम रही है तो एक तो हो जाएगा वर्तुल गति, और दूसरा आप देखिएगा तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो हो जाएगा आवर्ती गति। यानी अगर इसका ऑप्शन बी और सी दोनों देता तो बी और सी दोनों जाता, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो है अभी फिलहाल देखिएगा वर्तुल और आवर्ती में, तो ज़्यादा करके आप वर्तुल गति में ले लीजिएगा, लेकिन दोनों होगा तो दोनों आपका चलेगा इसमें ना। वैसी गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक निश्चित समय अंतराल, जैसे इस तरह से हम गए और यहाँ आए, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद यदि हम दोहराते रहते तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी लोलक की गति का उदाहरण है, किसी लोलक की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति या कोई नहीं। तो देखिए लोलक जो होता है, पेंडुलम जिसको लोग कहते हैं लोलक, वो क्या होता है तो अगर यहाँ पर लटकाया हुआ है तो ये यही वाला यहाँ आएगा और फिर यही वाला यहाँ आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे एक निश्चित समय अंतराल दोहराते दोहराते यहाँ पर फिर समाप्त हो जाता है। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो गति दोहराई जाती है तो उसको हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। सरल लोलक की गति जो होगी वो आवर्ती गति में ही जाएगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ भागा है तो 2 + 2 × 2 का मान बताइए। देखिए यहीं पर हल कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस है तो 2 है और -2 हो गया, और गुना का अर्थ क्या है देखिए लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ गुना है
और गुना का अर्थ भागा है, तो गुना जो है वहाँ पर भागा दे दीजिएगा, भागा 2, इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आपको ये रीजनिंग का पूरा नोट्स हम दे दिए हैं, बदमाश वाला ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं बोर्डमास कहते हैं ना। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, डी है माने भाग होगा, तो भाग दीजिएगा 2 में 2 से, तो कितना होगा 1, और 2 पहले से है तो 2, और 2 में 2 से भाग दिए 1, 2 - 1 तो कितना होगा 1। 1 किस में है, बी में है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और फटाफट बना के बताइएगा ना। यदि अब देखिएगा 3 स्टार 3 स्टार 2 स्टार ये बराबर 2, ये किससे आएगा ना, किससे आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस चिन्ह को आपको चेक करते चलना है, इस चारों में से कौन चिन्ह सही होगा। तो देखिए यहाँ पर है, तो अगर पहला चिन्ह हम लगाएंगे तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा भागा 3, और एक स्टार के जगह पर अवरी हो जाएगा प्लस, और अगला स्टार का हो जाएगा माइनस। इसको सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले भाग का होगा, तो 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 हो गया, और फिर +2 और -1, ठीक है, -1 तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3 और -1 तो कितना होगा 2, तो 2 आ गया ना, इससे 2 आ गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और सबको भी चेक करते चलेंगे और देखते चलेंगे, सबसे आ जाएगा तो सब सही, और नहीं आया तो नहीं। चलिए अगला देखिएगा, 35 स्टार 7 स्टार 5 बराबर 25, मैंने कौन सा चिन्ह यहाँ पर रखिएगा तो आपका सोल्व करने पर कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। तब 35 है, और यहाँ पर पहला देखिए ये ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ भागा देना होगा, और उसके बाद ये है यहाँ पर गुना देना होगा। तो भागा और गुना में काम पहले किसका होगा, भाग का होगा। तो 35 में 7 से दीजिएगा तब 5, और गुना कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 × 5 कितना हो गया 25 हो गया ना। तो ठीक है, ये 25 हो गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए एक ही होगा, तो इसको देख लेना है आपको ना, और इसका आंसर हो गया 25। चलिए अगला देखिएगा, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। सुस्त रहना, पागल होना, कड़ी मेहनत करना, या कोई नहीं। देखिए कभी कभी आदमी को जुनून हो जाता है कि हमको इस चीज़ को पाना है, तो वो क्या करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते हैं, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और वे पा लेते हैं। जिसको कभी आपको लगता हो कि ये नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी पा लेते हैं। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होगा कड़ी मेहनत करना, ठीक है, कड़ी मेहनत करना हो जाएगा ना। अगला, आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ है, आग लगा दिया, क्रोध को और अधिक भड़काना, पागल करना, या सुस्त करना, ठीक है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध को और अधिक भड़काना। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे भड़का हुआ है, उसको आपके भाई या जो गोतिया होते हैं वो और उसमें तेल मिर्चाई लगा करके और बढ़ा देते हैं। तो यानी क्रोध को और अधिक भड़का देना, मतलब उसमें और जा करके आग कर देना। आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ क्या है, आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, या कोई नहीं, ठीक है। तो आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बहुत क्रोध करना, ठीक है। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध करना, मतलब किसी बात पर अगर किसी आदमी को उसके अपोजिट में बोला जाता है तो उसका क्या होता है कि जो काम वो किया हुआ नहीं रहता है, अगर वही चीज़ बोला जाता है तो आप या हम कोई भी हो तो आग बबूला होता है। तो कहते हो इतना आग बबूला हो गया, मतलब बहुत क्रोध हो गया उसको, ठीक है, बहुत क्रोध करना हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरा का अर्थ है सिगरेट पीना, आग पर पैर रखकर चलना, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, या चलते समय रुक जाना, ठीक है। तो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरा का अर्थ जो होता है बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जो दूध से जर जाता है ना, वो दही या माठा भी फूंक कर पीता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जर गया तो अब दहियों में उसको डर लग रहा है कि हो तो कहीं गर्म होकर ना हमरा जल जाए। तो वही चीज़ होता है फूंक फूंक कर कदम रखना, माने बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना। अगर एक बार किसी तरह का किसी को आप धोखा दे देते हैं तो आप पर वो फूंक फूंक कर कदम रखेगा, ठीक है। बाएं हाथ का खेल मुहावरा का अर्थ क्या है, बाएं हाथ से खेलना, लिखना, बाएं हाथ से खेलना, बहुत भारी काम, बहुत आसान कार्य। तो देखिए एक आदमी जो है आपको क्या किया कि बोला कि तुम यहाँ पर जो है 4th ग्रेड में बहाल हो जाओगे, तो बोले ये तो मेरा दाहिना हाथ का काम है। क्या बोले, दाहिना हाथ का काम है। को बोलता नहीं नहीं, ये तो मेरा बायां हाथ का काम है। माने एकदम आसानी से हम कर लेंगे, आपको चुनौती दे दिया वो, मतलब बहुत आसानी से कार्य को करना होता है, वो बाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। चलिए अगला होगा, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा का अर्थ है, भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है, परिवर्तन करना, खुशी देना, मूर्ख को ज्ञान की बातें बताना, या समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होगा यहाँ पर मूर्ख को ज्ञान की बातें बताना, ठीक है। मूर्ख को ज्ञान की बातें बताइएगा तो भैंस के आगे बीन बजाना हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। देखिए बार बार आता है, आपको इसको याद रख लेना है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। शैशव अवस्था हो गया 0 से
6 वर्ष, कहीं कहीं 5 भी देता है। और शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था हो गया 6 से 12 वर्ष, और उसके बाद किशोरावस्था हो गया 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और 18 वर्ष से ऊपर को हम लोग यहाँ पर वृद्धावस्था में डाल देते हैं ना। चलिए अगला देखिएगा, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। तो अभी आपको बताया 1 से 5 कोई कहता है, या यहाँ पर 5 से 12। तो अगर ये जो आपका शैशवावस्था अगर 5 तक है तो बाल्यावस्था 5 से 12 तक चल जाएगा, ठीक है। तो 5 से 12 हो जाएगा, इसका बाल्यावस्था का काल हो जाएगा 5 से 12, ठीक है। अगला देखिएगा, एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, यह किस विकार से प्रभावित है। तो आपको देखिए इसका नोट्स और पीडीएफ जो अधिगम विकार है, इसका पीडीएफ इतना अच्छा दिया गया है, एकदम ट्रिक के साथ दिया गया है कि आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, इससे भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस सेट में है, तो आपको सिर्फ हम शॉर्ट में ही लेकर के चलेंगे, लेकिन डिटेल से यदि पढ़ना होगा तो आप नोट्स और पीडीएफ ले लीजिएगा अधिगम विकार का, यहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसके बाद ये वाला समस्या तो एकदम सदा के लिए चला जाएगा ना, चाहे आप जेटेड भी देना चाह रहे हो। देखिए एक बच्चा एम को डब्लू पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, तो आपको हम बताए थे, देखिए लक्ष्य लिखा हुआ रहेगा, अब बच्चा पढ़ेगा लुक्स, यानी क्या हो रहा है, तो पठन विकार है, पठन विकार है। और लक्ष्य को मतलब क्या कहिएगा, लक्ष्य को लैक्सिया कहिएगा, लक्ष्य को क्या कहिएगा, लैक्सिया। तो पठन विकार से जो प्रॉब्लम होता है उसको लैक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं, लैक्सिया ना। तो लैक्सिया किस में है, देखिए इसमें है लैक्सिया, लास्ट में लैक्सिया लगेगा। तो लैक्सिया जिसमें लगल रहेगा वो पठन विकार से संबंधित होता है ना। तो लक्ष्य पर याद रखना है। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है, और 2 × 8 = 15 कह रहा है, यह किस प्रकार के विकार से संबंधित है। तो देखिए जब बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो गणित ये है, गणित का काम आप दिए हैं, और गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर जो गणित संबंधी काम हो रहा है और उसमें कैलकुलेशन का बात कर रहा है, तो कैलकुलेशन होगा। और कैलकुलेशन को याद रखिएगा कैलकुलिया, क्या याद रखिएगा, कैलकुलिया। तो कैलकुलिया से जितना अगर रहेगा यहाँ पर दोष, वो कैलकुलेशन का या गणित का रहेगा। तो गणित संबंधी जो कठिनाई रहेगा वो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो उसे कैलकुलिया याद रखिएगा। तो कैलकुलिया देखिए जिसमें दिया रहेगा वो गणित संबंधी समस्या का रोग होता है। तो ये लैक्सिया है, तो ये तो पठन विकार है। ग्राफिया का बताएंगे आगे। कैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया है ना, तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से याद रखिएगा, कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, कैलकुलिया कहते हैं। और कैलकुलेशन गणित से संबंधित है, इसलिए डिसकैलकुलिया होगा। गणित के काम को यदि गलत करा तो डिसकैलकुलिया है, क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं कर पा रहा ना। एक बच्चा गणित से संबंधित प्रश्नों को त्रुटि कर रहा है, किस विकार से संबंधित। आपको पता है गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, और इसका जो बीमारी होता है वो कैलकुलिया होता है। तो यहाँ पर कैलकुलिया किस में, ए में है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ओके, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं। तो संस्कारों की अवस्था जो होता है वो किसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर शैशवावस्था को। किसको कहते हैं, शैशवावस्था को। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कौन कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। देखिए बाल्यावस्था को जीवन का जो है अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि यह काल जो है बहुत ही आप सभी का मायने रखता है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, किसको, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं। तो सीखने का अनोखा काल जो होता है वो हम लोग कहते हैं यहाँ पर किसको कहते हैं, तो सीखने का अनोखा काल जो होता है उसको बाल्यावस्था को कहते हैं हम लोग, ठीक है। शैशवावस्था को किसको कहते हैं, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। इसी में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, या कोई नहीं। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपका बाल्यावस्था में पाया जाता है। इस अवस्था में जो है बच्चा अपनी पसंद की वस्तुओं को संग्रह करते रहता है और खेलते रहता है, ठीक है। वर्तमान काल की पहचान करें, इसमें कौन वर्तमान काल है, राम बाजार जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, क्योंकि वर्तमान काल का पहचान है लास्ट में है। तो देखिए है, हो, है, हूँ, ये सब कभी भी रहेगा तो वर्तमान काल में जाएगा, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्तमान काल की पहचान करें, वर्तमान काल की पहचान करें, फिर वर्तमान काल पहचानना है। पढ़ रहा होगा, वह पढ़ चुका था, पढ़ रही है, या कोई नहीं। तो देखिए लास्ट में है इसमें, तो जिसमें है होगा लास्ट में वो आपका क्या होगा, वर्तमान काल होगा, ठीक है। जिसमें था होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पास्ट टेंस, भूतकाल। और जिसमें गा होगा वो भविष्य काल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान कर लेते हैं। आप सभी भी सही बना रहे होंगे। रमेश मेरे जाने से पहले पटना पहुंच चुका, यह किस काल का उदाहरण है, पहुंच चुका है, ठीक है, यह किस काल का उदाहरण है। तो देखिए है लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला है, भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस घोषित
हो चुका था, देखिए हो चुका था, पूरा हो चुका था, तो हो चुका था लगा हुआ है। अगर था रहता तो हो चुका था माने काम पूरा हो गया है, तो काम पूरा हो गया मतलब पूर्ण, और था मतलब भूतकाल, तो ये किस में जाएगा? पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल किस में है? सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीता शायद कमरे में आ चुकी थी, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? देखिए सबसे पहले तो आपको वर्तमान, भूत और भविष्य, तो थी है गया है, तो थी मतलब ये भूतकाल का है, पहला चीज हो गया भूतकाल। और ये अब भूतकाल का कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो शायद, शायद मैंने संदिग्ध है, शायद मैंने क्या है? संदिग्ध है, तो वो संदिग्ध भूतकाल जाएगा, किस में जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। अगला है, आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, या कोई नहीं, ठीक है। तो आप बाजार जाते हैं, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। अगला देखिएगा, सामान्य भविष्यत, राम बाजार क्या था? जाता है, ठीक है, सामान्य हो गया। अगला देखिएगा, सामान्य भविष्यत काल का उदाहरण है, भविष्यत काल का, तो राम बाजार जाता है, वह पत्र पढ़ लिया, राम पत्र पढ़ा होगा, या कोई नहीं। तो सबसे पहले कि भविष्यत काल पूछ रहा है, तो इसमें है वर्तमान काल में चला जाएगा, लिया मतलब ये तो आपका भूतकाल में चला जाएगा, होगा, होगा माने ये भविष्यत काल हो गया, क्या होगा? भविष्यत काल, तो एक ही उदाहरण है भविष्यत काल का, तो राइट आंसर यही हो जाएगा ना। अगला देखिए, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तो पूर्ण, राम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ता था, वे आम खा रहे थे, या श्याम पत्र नहीं पढ़ा था? सबसे पहले काम पूर्ण, राम पत्र पढ़ लिया है मतलब राम ने पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, तो पूरा कर लिया मतलब पूर्ण, और है मतलब वर्तमान काल है, तो पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। कौन आ जाएगा? फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा ना। अगला देखिएगा यहाँ पर, रमेश बाजार पहुंच रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है? रमेश बाजार पहुंच रहा था, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण था? सबसे पहले देखिए वर्तमान काल, तो ये वर्तमान काल होगा नहीं क्योंकि था लगा हुआ है। फिर भूतकाल, तो ये तो होगा, अब भविष्यत काल ये तो होगा ही नहीं। और उसके बाद देखिएगा एक है अपूर्ण भूतकाल, क्या है? अपूर्ण भूतकाल, तो देखिए ये तो भूतकाल होगा सबसे पहला चीज, लेकिन राम बाजार पहुंच रहा था, तो रहा जिसमें रहता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है, वो बीच में है, तो अपूर्ण भूतकाल होगा, यानी राइट आंसर इसका ई होगा, क्या होगा? ई वाला हो जाएगा। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास जो होता है वो किससे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, आप सभी भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है, इसमें विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकास, विकास के संबंध में गलत कथन, ठीक है। तो विकास जो होता है वो किस किस कैसे होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, लेकिन इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर लिखा हुआ है, तो ये विकास के संबंध में जो है गलत कथन आपका है। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डीम, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था हो गया, या बीजाकरण हो गया, या डीम हो गया, ये सभी गर्भाधारण के अंदर ही ये सभी स्टेज बाय स्टेज कहे जाते हैं कि अब डीम हो गया, तब बीजाकरण हो गया, तब भ्रूण। शैशवावस्था जो होता है ये गर्भधारण का नहीं है, गर्भ धारण के बच्चा पैदा होने के बाद की अवस्था है, तो ये शैशवावस्था है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जो कि गलत है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो देखिए मानसिक विकास का संबंध जो है वो किससे नहीं है? तो वो यहाँ पर अगर आप कहिएगा तो विद्यार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है इससे संबंधित नहीं है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, यानी प्रौढ़ावस्था में हड्डियां सबसे कम हो जाती है। किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छे परिणाम देने की। तो किशोरावस्था में देखिए सबसे प्रमुख जो समस्या आती है वो बच्चों का एडजस्टमेंट का गुण आता है, समायोजन का गुण आता है, जो कि सभी बच्चे नहीं कर पाते। तो जो बच्चे जिस तरह से समायोजित करते हैं वो समाज में उसी तरह से बढ़ते जाते हैं, यानी समायोजन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है ना। यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला कहा जाता है, तो मानव के खून का रंग कैसा होता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न का नोट्स पीडीएफ वीडियो तो सारा चीज़ दे दिया गया है, लेकिन जो नए देख रहे हैं वो आज जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। परचेज जब तक नहीं कीजिएगा, उसका डिटेल्स नहीं देखिएगा, नोट्स पूरा ट्रिक के साथ बनाया गया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में जो भी जोड़ते हैं
वो सभी कोई नोट्स परचेज कर लीजिए, किसी का ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत ही कम दाम है। यदि आप वहाँ से देख लेते हैं, पूरे नोट्स पीडीएफ को पढ़ लेते हैं और वीडियो को, तो आपको समझिए कि यहाँ से 101% सफलता निश्चित हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, तो के बाद देखिएगा क्या पूछा, मानव के खून का रंग कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग से सोचना है कि मानव के खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। पहला चीज, ये प्रश्न का जो जवाब था ये हो गया। लेकिन अब आपको देखना है कि लाल को इसमें क्या कहा गया है। तो सफेद को नीला कहा गया है, नीला को लाल कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है। लाल को क्या कहा है, पीला। यहाँ देखिए लाल था, अब लाल को क्या कहा गया, पीला। तो पीला जो आया ना, ये इसका राइट आंसर हो गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। यदि पुलिस पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, ठीक है। यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक और राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पुलिस पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा, राजनीतिक। तो अब बताइएगा अपराधी को कौन पकड़ता है। तो सबसे पहला आंसर आपका होगा पुलिस, अपराधी को पुलिस पकड़ता है, ठीक है। अब देखिए कि पुलिस को इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यदि पुलिस को शिक्षक, पुलिस को शिक्षक यानी शिक्षक, तो पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक ही इसका राइट आंसर होगा और वो हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो गया, बी हो गया। अगला देखिएगा, म्यूट शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। आपको बताना है कि MUT आपको एक अक्षर दिया गया है और उसी शब्द के प्रयोग से इसमें कौन सा अक्षर नहीं बना हुआ। तो देखिए पहला दिया हुआ है 10, तो 10 में जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा अक्षर मिल रहा है, टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, लेकिन ए नया अक्षर है। तो जो नया अक्षर आ गया उसका मतलब है कि वो शब्द नहीं बन सकता है, म्यूट से वो शब्द नहीं बन सकता। लेकिन म्यूट में देखिए MUT, तो MUT आया हुआ है, TEM, तो देखिए TEM मिल रहा है, और टूम तो TUM, टूम, सब मिल रहा है, लेकिन इसमें एक अक्षर नहीं मिला। तो यही शब्द नहीं मिलेगा, जो अक्षर नहीं मिलेगा वो शब्द नहीं बनेगा। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कैरेक्टर शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपको देखना है, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसा है, कुछ नया आ जाएगा जो नहीं बन सकता है, सिर्फ यही अक्षर उसमें मैच करना चाहिए जो अक्षर बनेगा ना, और उससे अगर एक भी अक्षर अलग आ गया तो वो आपका नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा नहीं बनेगा, तब देखिएगा RACE, तो RACE है, इसलिए ये सही है। अब देखिएगा एक्ट, ACT, एक्ट, एक्ट भी है। अब देखिएगा हारा यानी HARA, हारा, ये भी है। लेकिन अब देखिएगा एक है रैक्टम, RACT आ रहा है, लेकिन एम देखिए ऐसा वर्ड्स है, ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। यानी राइट आंसर ये होगा, ये सभी जो है आपका बनेगा, लेकिन ये जो है नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो रैक्टम नहीं बनेगा उससे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जो रेखा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें रेशा कहते हैं। पादप रेशा, जांतो रेशा, मानव रेशा या कोई नहीं, ठीक है। तो जो रेशा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें जांतो रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु से प्राप्त होगा उसको जांतो रेशा कहेंगे। ऊन प्राप्त किया जाता है भेड़, खरगोश या सभी। तो देखिए यहाँ पर सभी से, इसमें जो ऑप्शन है उसमें सभी से प्राप्त किया जाता है। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों को करके निर्माण किया जा रहा है। क्या, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा, संश्लेषित रेशा या BCD तीनों। तो देखिए तीनों उसी का नाम है, इस कह लीजिए कृत्रिम कह लीजिए, मानव निर्मित कह लीजिए, संश्लेषित कह लीजिए, सब ओकरे नाम है, ठीक ना। वैसे रेशे जो प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों रेशा को मिलाकर बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित, मिश्रित या कोई नहीं। तो देखिए दोनों मिलाकर के यदि बनेगा तो मिश्रित हो गया, क्या हो गया, मिश्रित हो गया, इसलिए उसको क्या कह लेंगे, मिश्रित रेशा कह लेंगे, ठीक है। चलेगा, देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कराया गया था ना। अगला देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जब संविधान का निर्माण होने लगा तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष नहीं हुए थे शुरुआत, तो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपका थे यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए उसी के 2 दिन बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सीताराम कौन नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर क्या हुए, तो अस्थायी अध्यक्ष बने, ठीक ना। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य पता,
भीमराव अम्बेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की दिशा में सबसे पहला जो कदम था वो आपका यहाँ पर क्या था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही मुख्य था यहाँ पर। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम जो था वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, इनका नहीं था, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को किया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद नहीं आए हुए थे। ठीक है, अगला देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या कोई नहीं। तो देखिए भारत का जो संविधान लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और उसी दिन जो है यहाँ पर गणतंत्र घोषित किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष, या कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। बहुत बार ये प्रश्न आ रहा है, जितना कम कहिएगा उतना ही ज़्यादा। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या कोई नहीं। तो देश का संवैधानिक प्रधान जो होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट कर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। तो देखिए विकास पूर्वानुमान होता है, पूर्व के आधार पर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली चीज़ है, लेकिन विकास जो है रेखीय नहीं होता है। ठीक है, विकास रेखीय नहीं होता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो कौन सी विशेषता शैशवावस्था में नहीं होती? तो देखिए इसमें जो है नैतिकता नहीं होता है ना। इनमें से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या प्रतिवर्ती। तो देखिए निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता भी है, सामान्य से विशिष्ट भी है, लेकिन प्रतिवर्ती जो है वो नहीं है मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित। शिक्षक किस कारण से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को चित्र बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ठीक है, तो जो सहायक सामग्री का हम प्रयोग करते हैं इसका मुख्य कारण अगर इसमें देखिएगा तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम लोग करते हैं, जिससे बच्चे जो है शिक्षण में क्रम में ज़्यादा आनंद लें। ठीक है, पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेवी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य। तो देखिए जो पाठचर्या निर्माण का जो है वो कार्य माना जाता है किसका? तो एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य है। ये बहुत ही साधारण या छोटा मोटा काम नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग में, लोगों के बीच में, या व्यक्तिगत रूप में। तो विद्यार्थियों की जो प्रशंसा की जानी चाहिए वो लोगों के बीच में की जानी चाहिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इससे प्रेरित होकर के वो उसको भी प्रशंसा के लिए प्रेरित हो और अच्छा काम विद्यालय में करने लगे। ठीक है, देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शशिधर सिन्हा, या कोई नहीं। ठीक है, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे? तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर शशिधर सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या कोई नहीं। तो देखिए देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।